हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक और स्विंग ट्रेडिंग इंडिकेटर के बारे में जानेंगे और सीखेंगे कैसे उसको अप्लाई करना है, और जिससे हम ऑटोमेटिकली बिना मेहनत किए या फिर मैं बोलूँगा कम मेहनत करके अच्छे स्टॉक से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब ये स्ट्रेटेजी जो है या फिर ये जो स्विंग ट्रेडिंग इंडिकेटर है, ये ऑलरेडी ट्रेडिंग व्यू में है, मगर इसमें विवेक सिंघल ने कुछ ट्विस्ट किए हैं जिससे ये स्ट्रेटेजी और भी स्ट्रांग होता है। मैं विवेक सिंघल के वीडियो से इस स्ट्रेटेजी को अच्छे से सीखा हूँ, अप्लाई भी किया हूँ, और इस वीडियो में डिटेल जो स्ट्रेटेजी इसके बारे में मैं बताऊंगा भी, और साथ ही साथ आपको इसका जो नोट्स है वो भी शेयर करूंगा, ताकि अगर आप कुछ पॉइंट्स को लिखना चाहते हैं तो इसको पॉज करके आप ज़रूर लिख सकते हैं। ठीक है, पैरेलली ट्रेडिंग व्यू को भी ओपन कर लिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने जो चार्ट है उसको 3 महीना पुराना चार्ट लिया है कोई भी स्टॉक्स का। यहाँ पे जो मेरे ट्रेडिंग व्यू में आप देख सकते हो, मैंने अलग अलग सेक्शन बनाए हुए हैं, तो उस एग्जांपल से मैं आपको इस स्ट्रेटेजी के बारे में डिटेल में समझाऊंगा भी। ठीक है, तो ये हो गया इस स्ट्रेटेजी का थियरीज। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कौन सा स्ट्रेटेजी है। ये है सुपर ट्रेंड इंडिकेटर। ठीक है, कहाँ पे मिलेगा आपको यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में जाके इंडिकेटर में अगर आप क्लिक करोगे तो आपको सुपर टाइप करते हैं, यहाँ पे 2 आ जाएंगे, यहाँ पे 1 और 2, तो आपको ये दोनों में क्लिक करना है, 1 2, ये दोनों क्लिक कर लेना है। ठीक है ना, तो सुपर ट्रेंड खुल जाएगा, और फिर हमको ये सब जितने भी दूसरी चीज़ें हैं इनको हटा देना है। ये क्या है, हटा दो इसको, हाँ इनको नहीं चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम नोट्स पे वापस आते हैं। तो ऐड द सुपर ट्रेंड इंडिकेटर्स, तो आपको सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू में जाना है, जैसे मैंने दिखाया आपको सुपर ट्रेंड और सुपर ट्रेंड स्ट्रेटेजी को ऐड कर लेना है। ठीक है, अगर आप फ्री वर्जन में हो तो 3 इंडिकेटर एक साथ यूज कर सकते हो मैक्सिमम, तो ये हमको दोनों यूज करना है। तो अगर कोई दूसरा भी है तो आप इसको हटा सकते हो इस तरह से, जैसे मैंने बाकी स्ट्रेटेजीज को म्यूट करके रखा है, तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें वापस नोट्स पे आते हैं। उस स्ट्रेटेजी में हम सेटिंग्स में जाएंगे और उसमें कुछ चेंजेस करेंगे। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जब हम उसमें जाते हैं, ये जो सुपर ट्रेंड है, ये इस बटन पे क्लिक करेंगे, हाँ, तो इसमें ATR लेंथ 10 आता है और फैक्टर आता है 3। तो हमको क्या करना है, ATR लेंथ को 10 से इंक्रीज करके 200 करना है, और फैक्टर जो है उसको 3 से इंक्रीज करके 7 में करना है। ठीक है, और वही सेम चीज हमको जो दूसरा वाला है सुपर ट्रेंड स्ट्रेटेजी है, उसमें भी वही सेम चीज करना है। तो ये हमने इसमें कर लिया, स्टाइल में कुछ नहीं करना, विजिबिलिटी कुछ नहीं करना। चलो ठीक है, अभी इसमें भी हम जाएंगे, इसको हमको क्या करना है, इसमें हमको इसको 200 करना है और इसमें इसको 7 करना है। ठीक है, करके ओके कर देना है। सेम हमको सुपर ट्रेंड स्ट्रेटेजी में जाके इसको 200 करना है और इसको 7 करना है, करके हमें ओके कर देना है। ठीक है, तो ये दोनों चीज हो गया। फिर हमको क्या करना है, इन स्टाइल में जाके रिमूव सिग्नल लेवल एंड रिमूव क्वांटिटी। ठीक है, तो ये दोनों चीज नहीं चाहिए। इस स्ट्रेटेजी वाले में जाके यहाँ पे स्टाइल में जाके सिग्नल लेवल्स और क्वांटिटी, इससे काफी सारे चीज हट जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया, फिर हम इसको ओके कर देंगे। हाँ, हमने इसको ओके कर दिया। ठीक है, तो हमारा जो दोनों इंडिकेटर है वो एज पर द नोट हमने सेटअप कर लिया। अब अगला क्या है, अब अंडरस्टैंड द सिग्नल लॉजिक। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे हमने इसको किया तो कहीं पे तो ब्लू आ रहा है, कहीं पे तो कुछ जगह पे रेड भी आ रहा है। ठीक है ना, तो हमें ये सब ध्यान से देखना है। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है वो हमें बताता हूँ। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ब्लू वाला जो है वो बाई होता है और रेड वाला जो होता है वो सेल होता है। बाय डिफॉल्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इंडिकेटर पे यही बताते हैं कि यहाँ पे बाई करना है और यहाँ पे सेल करना है, रेड पे ब्लू पे बाई करना है, रेड पे सेल करना है। मगर विवेक सिंघल ने जो बताया कि हमें उल्टा करना है, हमें रेड में बाई करना है और ग्रीन में सेल करना है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का लॉजिक है, तो जब लोगों को लगता है कि हमें बेचना चाहिए उस टाइम हमको खरीदना है, और जब लोगों को लगता है कि हमें खरीदना चाहिए उस टाइम हमको बेचना है। तो ये उल्टा चीज हमको करना है। ठीक है ना, तो अगर हम चार्ट पे जाएं और अगर देखें इसको, तो हम मतलब विवेक सिंघल का जो स्ट्रेटेजी सिखाया गया है, इसी सेम स्ट्रेटेजी को उल्टा करके कि हमें यहाँ पे खरीदना है और यहाँ पे बेचना है। थोड़ा सा और जूम करके देखेंगे तो ये HDFC बैंक का पुराना चार्ट है, उन्होंने भी अपने वीडियो में HDFC बैंक का एग्जांपल दिया था। हम कुछ दूसरा स्टॉक भी लेंगे उसके बाद। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ मैं, यहाँ पे एक तो एरो आता है और एक आता है एक छोटा सा इंडिकेटर टाइप का। तो एरो का मतलब होता है कि इस बार मतलब इस ये जो कैंडल है, इस कैंडल के पे इंडिकेशन है, इस पे ट्रेड लेना है, और जो ये वाला जो इंडिकेटर आता है ये मतलब यहाँ पे लेना है। तो एक्जैक्टली यहाँ पे लेना ऐसा जरूरी नहीं है, तो हमको क्या करना है, हमको अगले दिन लेना है। मान लीजिए यहाँ पे सिग्नल आ गया रेड वाला, तो हम उस दिन तो नहीं ले पाएंगे, अगले दिन हमको इस बार में कहीं ना कहीं हमको ट्रेड लेना है। और सेम चीज़ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मान लीजिए सिग्नल आ गया बेचने का, तो हम अगले दिन उसको यहाँ पे बेच देंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा स्ट्रेटेजी, और इसका सारा का सारा नोट सिंपल सा स्ट्रेटेजी है। मैं आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके कुछ पॉइंट्स यहाँ पे नोट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब जस्टिफिकेशन भी दिया हुआ है कि ये स्ट्रेटेजी क्यों काम करता है। तो उन्होंने जो 10 से इंक्रीज करके 200 और फैक्टर को 7 किया है, उससे क्या होता है कि मार्केट्स के जो शॉर्ट टर्म में जो छोटे मोटे ट्रेंड्स है या फिर नॉइज है, उसको स्किप करके थोड़ा सा बड़े लेवल में, मतलब 3-4 महीने का जो हराइजन में जो ट्रेंड्स होते हैं, जो प्रॉपर होते हैं, उस पर हमको फोकस करना है। इसलिए इस लेंथ को चेंज किया गया है। इससे क्या होगा, हमारा जो ट्रेड
में जो गारंटी है तो वो ज़्यादा कन्विक्शन और बढ़ जाता है। छोटे मोटे ट्रेंड में क्या हो सकता है, वो ट्रेड फेल भी हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पे हमने खरीद लिया, देखिए कुछ दिन बाद ये प्राइस गिर भी गया, तो छोटे मोटे टाइम फ्रेम में गिर भी रहा है, उठ भी रहा है, गिर भी रहा है। बट थोड़ा सा अगर आप जैसे मान लीजिए सितंबर से उठा के हमने यहाँ पे दिसंबर तक, तो 3-4 महीने का जब हम रेंज लेते हैं तो यहाँ पे इस ट्रेडिंग से भी हम ये मान लीजिए कहाँ पे, यहाँ पे हमने परचेस किया होगा तो, और सेल हमने अगले दिन किया होगा तो अराउंड 84 डेज में 8% का हमारा प्रॉफिट आया है। तो ये एक एग्जांपल है, छोटा मतलब मान लीजिए प्रॉफिट यहाँ पे शायद कम आया है, मगर हम जब बैक टेस्ट करेंगे तो उसमें दिखेंगे कि काफ़ी 10%, 20%, कुछ जगह पे मतलब 30-40% का भी रिटर्न आता है। द पॉइंट हियर इज ये श्योर शॉट है, यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न आता। तो यहाँ पे विवेक सिंघल के वीडियो में बोला है कि 10 से 20% पर ट्रेड आपको मिलने का मतलब एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। कुछ ट्रेड्स में आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा भी गेन्स पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे इस ट्रेड में लेने से पहले थोड़ा सा कुछ और रूल्स है जो हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये जो स्ट्रेटेजी है ये सिर्फ लार्ज कैप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज पे ही अप्लाई होना चाहिए। तो ये कुछ एग्जाम्पल जो उन्होंने अपने वीडियो में दिया था। देखिए इस वीडियो में जितने भी स्टॉक्स के नाम लिए जाएंगे या फिर एग्जाम्पल के लिए दिखाए जाएंगे वो सारे के सारे एजुकेशनल पर्पस के लिए है। चार्ट्स भी मैं जो दिखा रहा हूँ वो 3 महीना पुराना है, सारा का सारा चीज़ एजुकेशनल पर्पस के लिए। यहाँ पे कोई भी बाई और सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मेरा इंटेंशन उतना ही है कि अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके आपको सारा नोट्स और डिटेल प्रोवाइड करूँ ताकि आप खुद आपका बैक टेस्टिंग कर सके चार्ट पे जाके, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका कन्विक्शन बढ़ेगा। कन्विक्शन बढ़ने का मतलब है आप कॉन्फिडेंट होंगे, फियर और ग्रीड का जो कंट्रोल है वो आप कर पाओगे, ठीक है। ऑलवेज चेक द कंपनीज लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो ये एक थंब रूल है, हमेशा हम जब भी किसी स्टॉक में ट्रेड लेते हैं उसका लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स हम जरूर देखेंगे। कुछ और पैरामीटर्स भी होने चाहिए, जैसे मान लीजिए उसका करंट पी जो है, ये हालांकि विवेक सिंघल ने नहीं बोला, ये मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ। करंट जो पी है वो इसका एवरेज इंडस्ट्री पी से अगर नीचे है तो अच्छा है, थोड़ा सा कन्विक्शन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में कि ये थोड़ा सा और बेटर कन्विक्शन हो जाता है, ठीक है ना। एंटर एंड एग्जिट ओनली नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्टर द सिग्नल। स्टे पेशेंट, डोंट चेज एवरी मूव, जस्ट फॉलो द सिस्टम। तो ये हमेशा वही है कि जो भी हम स्ट्रेटजी या रूल फॉलो करेंगे तो उसको बहुत पेशेंसली और डिसिप्लिन के साथ करना है, तभी जाके हमें प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट का मतलब ये नहीं कि हमेशा 40% होगा, यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव प्रॉफिट की बात करते हैं। तो भले ही यहाँ पे 8% प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट इज ए प्रॉफिट। हो सकता है कि प्रॉफिट कम हो, मगर हमको नेगेटिव में नहीं जाना है, हमें हमारा कैपिटल को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना है। स्टॉप लॉस के कॉन्सेप्ट में हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम कभी भी लॉस में कुछ नहीं सेल करेंगे। ये सिंपल सा थंब रूल हमें ध्यान में हमेशा रखना है। तो अभी चलते हैं चार्ट पे और थोड़ा सा इस का बैक टेस्टिंग करते हैं, ठीक है ना। तब मान लीजिए जैसे यहाँ पे HDFC बैंक का ही एग्जांपल दिखा, तो मैं दूसरे स्टॉक में चला जाता हूँ, मान लीजिए रिलायंस में चला जाता हूँ। जैसा कि अगर आप मेरा ट्रेडिंग व्यू का वो देखोगे तो मैं निफ्टी 50 फिर निफ्टी 50 नेक्स्ट का ये बना के रखा हूँ, कहाँ गया सब, हाँ बना के रखा हूँ। साथ में यहाँ पे V40 नेक्स्ट और V200 का ये जो स्ट्रेटेजी है मेरे हिसाब से निफ्टी 50 नेक्स्ट, V40 नेक्स्ट, इन कंपनीज में आप जरूर बैक टेस्ट करके देखिए, इनमें वो डेफिनेटली कारगर होगा। अब जैसे मान लीजिए हम रिलायंस के स्टॉक में आ गए, 3 महीना पुराना चार्ट ही है, तो अगर हम लेटेस्ट कुछ देखें तो देख सकते हैं आप यहाँ पे लेटेस्ट अगर आप देखोगे तो इस रेंज से आप यहाँ पे एक अराउंड ये हो गया 10% का प्रॉफिट का एक ट्रेड हमको मिल गया। अगर ये वाला देखे तो यहाँ पे 7% का मिल गया, 335, ये थोड़ा लंबा हो गया है ना। तो ये हमको बैक टेस्ट करके देखना होगा हमेशा किसमें क्या कितना प्रॉफिट आता है। ये देखिए 14% मिल गया सिर्फ 27 दिनों में। फिर मान लीजिए यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हो गया अगेन 123 दिन में 10%। फिर हम यहाँ पे आते हैं तो ये यहाँ पे एक और मिल गया, ये इसमें 10% मिला, यहाँ पे ट्रेड नहीं बना, उल्टा बना तो नहीं लेंगे। तो इस तरीके से हम बैक टेस्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे कितना प्रॉफिट एंड लॉस बन सकता है, ठीक है। ये हो गया रिलायंस। कुछ और स्टॉक ले लेते हैं, जब मान लीजिए हीरो मोटोकॉर्प में ट्राई करते हैं इसको। तो इस तरीके से जितने भी अच्छे कंपनीज है तो उनको हमें देखना होगा कि यहाँ पे किसमें कितना प्रॉफिट आता है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैक टेस्ट करके, तो यहाँ पे भी 13-14% का एक प्रॉफिट मिला। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे इंडिकेटर ने सिग्नल दिया था, तो यहाँ पे 15% का प्रॉफिट 30 दिन में मिल गया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए ये गारंटेड प्रॉफिट है 15%, 10%, 30%, मतलब 20%। तो अगर आपको श्योर शॉट ट्रेड लेना है और आपके पास कैपिटल अच्छा खासा है तो 10% का जो ट्रेड है वो भी कम नहीं होता, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये दिस इज वन ऑफ द स्ट्रेटेजी जहां पे आपको गारंटेड रिटर्न मिलेगा, मगर हाँ रिटर्न का जो अमाउंट है जैसा कि 10 से 20% के रेंज में ही रहता है। मान लीजिए यहाँ पे एक और, तो जैसे यहाँ पे वो सिग्नल आया अगले दिन और नीचे चला गया और मैंने यहाँ पे लिया तो बेचा, तो ये भी अगेन देखिए 124 दिन में 13-14% के आसपास का एक रिटर्न आता है। तो पॉजिटिव रिटर्न आता है 10 से 20% के रेंज में। अगर आप टारगेट कर रहे हो आपका कैपिटल डिप्लॉय करके पॉजिटिव रिटर्न स्विंग ट्रेडिंग के जरिए, तो इस स्ट्रेटेजी को भी आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे डिटेल में मैंने सारा नोट्स शेयर किया हुआ है, जहां से भी आपको कुछ पढ़ना होगा या लिखना होगा आप वीडियो को उस पोर्शन को पॉज कर लीजिएगा और पॉज करके आप ये सारा डिटेल्स नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर कर लीजिएगा। चैनल में अगर आप मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।